चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट बच्चा। पेज नंबर 328। इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, बीच में मिलेगा बच्चा कैलेंडर। इंपॉर्टेंट टॉपिक को इन्होंने, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, कुछ बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चा, जैसे क्लॉक को भी लेकर अपन ने समझा था। ठीक है, कैलेंडर देखा है, देखते रहते हैं, है ना। जैसी अभी दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हो तो अपन ने वो भी देखा कि कब दिवाली है ना, कब दशहरा था। कैलेंडर हम लोग देखते ही रहते हैं। चलिए बच्चा संडे कब आ रहा है, ठीक। कैलेंडर आपको मालूम है बच्चा। आ जाइए, थोड़ा सा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये कैलेंडर किस बेस में बनाए गए हैं। ये हमारा सन है बच्चा। अर्थ क्या करता है, इस सन के चक्कर काटता है। तो बच्चा एक्चुअल में हमारा एक 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो इन्होंने क्या बोला, द पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ क्या कर रहा है, इस सन के आजू बाजू एक राउंड लेता है। जो एक राउंड लेता है तो बच्चों से क्या लग जाता है, 1 साल लग जाते हैं। सन के, जब ये अर्थ हमारी जो पृथ्वी है जब वो चक्कर काटती है तो इसमें कितने साल लग जाते हैं बच्चा, 1 साल। ईयर में बोलूं तो इससे बच्चा मैं 1 ईयर बोलूंगी, लेकिन अगर मैं डेज में बोलूं तो कितने डेज लग जाते हैं, 365 डेज लग जाते हैं। क्या करने में, सन के चक्कर काटने में। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए, आपकी बुक में डायरेक्ट आएंगे, कैलेंडर कॉन्सेप्ट जो है ना, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है समझना। एक होता है बच्चा सोलर ईयर, एक होता है बच्चा सोलर ईयर। वापस इन्होंने बोला सन क्या कर रहा है, सन क्या है, वो तो वही है, पृथ्वी इसके आजू बाजू घूम रही है। तो बच्चा आपको, क्योंकि हम भोले भाले बच्चे हैं, जनता है, तो आपको बस बता दिया जाता है 365। एक्चुअल में एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होते। होते कितने हैं, अर्थ जब ट्रेवल करती है सन के अराउंड तो बच्चा उसे हम सोलर ईयर बोलते हैं। और एक्चुअल में लगता कितना है, 365 डेज। और क्या लिखा है, 5 घंटे, 48 मिनट्स। और क्या लिखा है, 47 और फिर 0.5 समझ लो सेकेंड। अगर एकदम एग्जैक्ट बोलू तो बच्चा 365 डेज लगते हैं। और कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। और कितने मिनट्स लगते हैं, 48 मिनट्स। और सेकेंड कितने लगते हैं, 47.5। क्या बात समझ में आ रही। इसे हम बोलते हैं सोलर ईयर। लेकिन कभी भी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 65 डेज होते हैं, एक लीप ईयर होता है 364, ये दो समझते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को आओ बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आपको कभी भी सोलर ईयर नहीं बताया जाता है, बचपन में थोड़ा बहुत साइंस में बताया गया होगा, अपन ने थोड़ा ना ध्यान दिया है। ठीक है, चलो। तो एक्चुअल में एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होते और ना ही 366 होते हैं। 5 घंटे को क्या पूरा दिन कंसिडर कर देंगे क्या, 5 घंटे तो बहुत कम होते हैं, आधा दिन भी नहीं है भाई। ठीक है, तो बच्चा फटाफट डेटा याद होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। 365 डेज, घंटे कितने, 5 घंटे, 48 मिनट्स एंड 47 याद रखना, 5 घंटे तो फिर भी याद रहेंगे। ठीक, चलिए पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, अगर मैं इसे डेज में बोलूं, इसी डेटा को डेज में बोलूं तो डेज तो 365 है, पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेज में क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या आएगा बच्चा, पॉइंट 2422, 2422। अगर ये डेज में बोलो, ये भी क्या बोल दिया भैया, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद तो इतने सारे वर्ड्स होते हैं। हम जनरली दो ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने का, बस। ठीक है, फटाफट पहला पॉइंट क्या बोलता है भैया, कितने टाइम लगते हैं, कितने डेज लगते हैं। उन्होंने डेज में हमें बताया, डेज विथ घंटे विथ मिनट्स विथ सेकंड। इसी चीज को इन्होंने बोला चलो ईयर में कन्वर्ट करते। अगर मैं ईयर में इस चीज को कन्वर्ट करूंगी तो बच्चा इसको हम बोलेंगे ये। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन कभी भी हमसे इन जनरल पूछा जाता है तो हम क्या बोलते हैं, भैया साल भर में 365 डेज देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 0.2422 भी होता है, लेकिन ये हम कभी भी बोलते नहीं है। चल, इन्होंने बोला हम बोलते क्या है, हम 365 डेज बोलते हैं, लेकिन हम क्या बताते हैं, कॉमन ईयर बताते हैं। हम बताते क्या है, कॉमन ईयर। मतलब एक सोलर ईयर होता है और एक कॉमन ईयर, एक सोलर होता है और एक कॉमन। अगर आपके क्वेश्चन में सोलर ईयर पूछा है तो सोलर ईयर मतलब कि ये वाला डेज में बोलो या फिर बच्चा ईयर के सेंस में बोलो। कॉमन अगर ईयर की बात करूं, कॉमन ईयर की बात करूं तो बच्चा हम नॉर्मली 365 डेज। ठीक है, सोलर ईयर मतलब क्या, 365 डेज, 0.2422। ठीक है, कॉमन ईयर की बात करूं तो 365। नेक्स्ट,
द डिफरेंस बिटवीन कॉमन ईयर एंड सोलर ईयर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 0.2422। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं, सोलर ईयर ये दे रखा है और कॉमन ईयर ये दे रखा है, हमने डिफरेंस निकाल लिया। बच्चा एक दिन का डिफरेंस कितना आ रहा है उन्होंने कहा? 0.2422, या फिर मैं घंटे में बोल दूं 5 घंटे 48 मिनट्स 47.5 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चा? पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा और तीसरा समझ में आ गया, चौथा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब बच्चा इसकी आधी बात मैंने बताई अभी, कॉमन ईयर और सोलर ईयर में डिफरेंस क्या है? 0.2422। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? वी कंसिडर बाय एडिंग अ होल डे, हमें पूरा एक दिन बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है? पूरा एक दिन बनाना है। ये पूरा दिन कब कंप्लीट होगा? 4th ईयर। मतलब 0. बचाओ 0.2422 कितने बार मैंने प्लस किया बच्चा? 4 बार। कितना होता है? 0.9688। इसका मतलब क्या मैं इसे एक दिन कंसीडर कर सकती हूँ? 96 है, क्या मैं एक कंसीडर कर सकती हूँ? तो मैंने इसको एक दिन कंसीडर किया। समझ इसको मैंने क्या कंसीडर किया बच्चा? एक दिन। समझना, इन्होंने कहा नॉर्मली पूरे साल भर में 365 डेज होते हैं, लेकिन हमने कम बताया ना, होते तो 365 डेज से ज्यादा है ना, 5 घंटे भी तो होते रहते हैं, है ना? तो इन्होंने कहा भैया बस 0.24 को 4 बार ऐड करोगे तब जाके एक दिन होता है, इसीलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। लीप ईयर में 365 डेज ना होकर क्या होते? 366। तो 366 डेज का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा होते तो भैया 365.2422 है, लेकिन कभी भी हम इसको कंसिडर नहीं करते अपने कैलेंडर में। कैलेंडर में कभी भी 0.2422 को कंसिडर किया जाता है क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है इसको हम सेट ऑफ करते हैं आगे चलकर। इसको सेट ऑफ कब करेंगे? हर 4 साल में। कब सेट ऑफ करेंगे? हर 4 साल में। तो इसीलिए लीप ईयर आया। क्या बात समझ में आई? इसको एक दिन कंसिडर किया, मतलब हर चौथा साल क्या होता है? एक और होगा तो देखना, एक और नहीं दिख रहा बच्चा। चलो वापस। तो बच्चा लीप ईयर में कितने होते हैं डेज? 366। लीप ईयर हमेशा 4th होता है, हमेशा 4th ईयर क्या होता है? लीप ईयर। क्यों होता है? क्योंकि भैया वो ये 0.24 का सेट ऑफ करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? चल, इन्होंने बोला इसी का रिजल्ट बताया, एवरी 4th ईयर फिर इसलिए किस लिए 366 डेज हो जाता है? क्योंकि हम 0.2422 का एक दिन कंसिडर करते हैं हर चौथे साल में। बात समझ में आ गई? पक्का? वापस रिवीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हमारा सन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हमारा सन है। पृथ्वी क्या करता है? सन के एक चक्कर काटता है। इसे एक चक्कर को काटने में उसके कितने साल लगते हैं? 1 साल। डेज में बोले तो कितने लगते हैं? 365 डेज। लेकिन एक्चुअल में 365 डेज नहीं लगते, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। कितना लगता है? 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट्स और 47.5 सेकेंड। तो इसे हम बोलते हैं सोलर ईयर। ठीक है? ईयर में बोलो तो इसी को कन्वर्ट कर दिया है हम। 5 घंटे को क्या कर रहे हैं? 0.2422 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन हम तो कॉमन ईयर समझते हैं 365। कैलेंडर में हमेशा 365 डे होते, तो वो 5 घंटे की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन वो 5 घंटे की कैलकुलेशन इनडायरेक्टली दे दी जाती है थ्रू लीप ईयर। इन्होंने कहा भैया कॉमन ईयर और सोलर ईयर में डिफरेंस कितने का है? 0.2422। इनको अगर 4 बार ऐड करोगे तब जाकर 0.96 बनेगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेट क्या बोल रहे हैं? एक दिन। तो हर चौथा साल एक दिन ज्यादा हो जाता है, तो कैलेंडर में दिया होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसलिए हमारा चौथा साल हमेशा लीप ईयर होता है और उस एक दिन को कंसीडर करके 365 डेज प्लस 6 डेज 366 डेज होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। 29 फरवरी बता रही मैं। ठीक है? चलिए, यहां तक बात समझ में आई? पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, डियर विच इज एक्स्ट्रा डे। जो एक्स्ट्रा डे एक दिन बढ़ा 366, जो एक दिन बढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं? उस दिन, उस पूरे साल को हम डिक्लेयर कर देते भैया लीप ईयर, क्योंकि ये क्या है? पिछले 4 साल का सेट ऑफ है। बात समझ में आ गई? द डे इंसर्ट एंड ऑफ द फेब्रुअरी, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कहां वो इंसर्ट कर रहे। क्या बोल रहे बताइए? इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भैया फरवरी में,
लेकिन इन जनरल हम एक समझते हैं, वो जनरल क्या है बच्चा, कि वही मंथ सबसे छोटा होता है। क्योंकि बच्चा आप खुद नोटिस करो, हर मंथ में 30 होता है या फिर 31। बच्चा फेब्रुवरी में इन्होंने क्या बोल दिया, 28 बोल दिया, तो उन्होंने कहा सबसे जो छोटा है क्या करेंगे, उसी में ही ऐड कर देंगे, उसी को हम क्या कर देते हैं 29। बाकी तो 30 31 है ना, 30 31 का 32 कर देंगे क्या, या फिर डबल बार 31 31 कर देंगे क्या। इसीलिए उन्होंने कहा भैया जो सबसे, वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जनरल लॉजिक से बता दिया कि भैया थोड़ा सा कम होते तो उसी को कंसिडर कर लो। बात समझ में आ गई। चलिए, डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना, 4 कॉमन ईयर्स। बच्चा 4 सोलर ईयर, ये वही है जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई। ये कैलकुलेशन क्या लिखी बच्चा, 0.96 अप्रॉक्स लिखा है उन्होंने, जो मेरा आया था 0.96, ये 0.96 आया था। वापस हम जब 4 बार 0.2422 को ऐड करते तो क्या आता है बच्चा, 0.9688, जिसे हम एक दिन कंसीडर कर रहे हैं राउंड ऑफ। इन्होंने भी ये लिखा है 0.969 को हम क्या कंसीडर करें बच्चा, एक दिन। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, वी एड अ होल डे। बच्चा अगर आप नोटिस करोगे कि एक दिन कंप्लीट आया है, आया क्या है, हमने इसे ज्यादा कंसीडर कर लिया है ना, इसको भी तो सेट ऑफ करो, वापस वापस वापस। ध्यान दो, जब हमने ये देखा कि भैया हमने बस 365 डेज लिए, हमें ज्यादा टाइम लगता था, तो हमने इसे 4 साल में कंप्लीट करके सेट ऑफ कर दिया। लेकिन जब हमने सेट ऑफ किया तो सेट ऑफ भी क्या कर लिया, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। तो बच्चा मैं ये कहूंगी इन दोनों के बीच में गैप है एक दिन में, और जो 0.96 है इसमें गैप आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, 0.031। इन्होंने कहा इसको भी तो सेट ऑफ करेंगे। जब हम कम ले रहे थे तो ज्यादा का सेट ऑफ एक दिन बढ़ाकर किया, जब हमने वो एक दिन कंसीडर किया वो एक दिन कंप्लीट नहीं आ रहा था, तो क्योंकि वो एक दिन कंप्लीट नहीं आ रहा था, कितने का फर्क आ रहा था, 0.031। तो बच्चा ये हमने ज्यादा ले लिया ना, इसको क्या करेंगे कम, तो अब माइनस करेंगे, ज्यादा ले लिया ना, आया कितना था 0.96, हमने इसको क्या बोल दिया, एक दिन कंप्लीट मान लो, मतलब ज्यादा मान दिया है। जब ज्यादा मानेंगे तो सेट ऑफ करने के लिए कम करेंगे ना। वापस जब 365 डेज हमें लगते थे 5 घंटे लगते थे, तो हमने कम लिया, जब ज्यादा टाइम लगता था तो हमने कम लिया। पहले ये बताओ किया क्या, तो ज्यादा करके हमने एक दिन कंप्लीट कर लिया आगे चलकर, मतलब बढ़ा दिया ना। जब हमारा आया कम था और हमने इसे बढ़ा दिया तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कम करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा इसका सेट ऑफ कैसे करेंगे, आ जाइए। जो 4th ईयर हम कर रहे हैं एड टू मच, कितना ऐड कर लिया 0.0312, हमने ज्यादा ऐड कर लिया। इन्होंने कहा इसको भी सेट ऑफ करो। वो जो एक्स्ट्रा डे है, इन्होंने कहा भैया इसे हम कब खत्म करेंगे, 400 साल में खत्म करेंगे। कब खत्म करेंगे बच्चा, 400 साल में, क्योंकि 0.031 है ना, 400 बार करेंगे तब जाकर ये खत्म होगा। तो हम 400 में से क्या करेंगे बच्चा, 3 दिन लेस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। फॉर एग्जाम्पल आओ पहले समझो, साल कितने हैं, 400 साल। मुझे लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर निकालने के लिए बच्चा हर चौथा साल लीप ईयर होता है ना, पक्का ना, ये तो मालूम है ना, हर चौथा साल अभी बताया, हर 4 साल में हम सेट ऑफ कर रहे हैं, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 400 जो ईयर्स है डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो कितने लीप ईयर है, हर 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 100। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने तो लीप ईयर हमारे एक्स्ट्रा आ गए होंगे। क्यों क्यों एक्स्ट्रा आ गए होंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, उसको लेस करना है। उन्होंने कहा हर 4 साल में से क्या करेंगे हम, 3 ईयर लेस कर देंगे, तो जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चा, सेट ऑफ हो जाएगा, गोल गोल घूम गए। 3 लीप ईयर को लेस करेंगे, 100 लीप ईयर हो गए पहले बताओ। तो उन्होंने कहा 100 में से अगर 3 लीप ईयर हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 97। 3 दिन माइनस करेंगे, मतलब 3, अगर 3 दिन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लीप ईयर भी तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में एक दिन के कारण लीप ईयर हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 3 लीप ईयर प्लस हो जाएंगे। चलो वेरी गुड। 3 क्यों कर रहे हैं, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो एक बार बताओ, बिना कैलकुलेटर के, नालायक, बिना कैलकुलेटर के कितना आ रहा है, 1
कितना आ रहा है? नहीं नहीं, कुछ और कैलकुलेशन। क्या करेंगे? 3। हाँ, क्योंकि देखो ये क्या है ना, राउंड ऑफ ले रखा है ना। एक बार लेकर देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर भी करो, कैलकुलेशन में मत टेंशन लो। कितना आ रहा है? 3 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। तो पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए 3 लेस करेंगे, क्योंकि भैया जो ये 0.013 है, ये एक्स्ट्रा होता जा रहा है, थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है। इन 400 साल में बढ़ता जा रहा है। जब 400 साल में बढ़ता जाएगा तो ये 3 निकल आएगा। तो 3 निकल आएगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, इसे 3 से लेस करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अभी तो बोला 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? मुझे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हाँ, रुको एक मिनट। 0.0312। रुको रुको बच्चा, ध्यान दो। 0.0312 मल्टीप्लाई बाई 100 करो। ऊपर 100 लिख लेना है ना। करो, अब कितना आ रहा है? लॉजिक बता रही। 3 आ रहा है, समथिंग आ रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी। तो बच्चा, इन्होंने बोला कि हर 100 साल से कितने निकल रहे बच्चा? 3 डेज निकल रहे। तो इसको हम कब करेंगे, कब कंप्लीट करेंगे बच्चा? पूरे 400 में से क्या कर देंगे, 400 साल में से क्या कर देंगे, 3 माइनस करेंगे। तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बच्चा? हमारे लीप ईयर का हमने क्या कर दिया बच्चा? सेट ऑफ कर दिया। वापस वापस वापस, सब गोल गोल घूम गए। पहले मुझे बताओ, 365 डेज और 5 घंटे एक्स्ट्रा, ये समझ में आया? कॉमनली हम हमेशा 365 डेज बोलते हैं, लेकिन बच्चा एक्चुअली में क्या, पॉइंट के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद बस 4 नहीं होते, होते कितने हैं? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। तो उसका राउंड ऑफ लेते हैं। जब हमने राउंड ऑफ लिया तो पूरा एक दिन भी हमारा कंप्लीट नहीं होता। हमें इसे सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ करने के लिए हमारा कितना आता है बच्चा? 0.0312 आता है, ठीक है। इन्होंने कहा इसे सेट ऑफ करने के लिए वी ओमेट दी एक्स्ट्रा डे। इन्होंने क्या बोल दिया? 3 टाइम्स में से हम क्या कर देंगे बच्चा? हर 400 साल में, जब हमारे पूरे 400 साल के लीप ईयर आएंगे, 400 साल के लीप ईयर कैसे आएंगे बच्चा? 100 आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया? इन 100 साल लीप ईयर आएंगे तो हम सीधे से क्या करेंगे? लीप ईयर अपने कम करें, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा लीप ईयर आ रहे होंगे। क्या हमारे एक्स्ट्रा लीप ईयर आ रहे? इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 100 लीप ईयर आ रहे, लेकिन आने नहीं चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? कि हर 100 साल में, हर 100 साल में क्या हो रहा है? एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आ रहा है। हर 100 साल में एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई किया, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किया? 0.0312 किया। कितना आता है? 3। तो 100 साल में अगर 3 आ रहे, 100 साल में अगर 3 आ रहे, तो इन्होंने कहा भैया हमने पूरा का पूरा एक दिन उसे कंसिडर किया, और 100 साल में से हमने टोटल पूरे के पूरे लीप ईयर को लेस करके कितना कर दिया बच्चा? लीप ईयर को करके क्या कर दिया? 97। तो आपको ये याद रखना है कि वो 3 जो टाइम्स है, 3 टाइम्स है, उसे हमने कंसीडर क्यों किया? क्योंकि हर साल, हर 100 साल में कितने लेस हो रहे बच्चा? 3। हर 100 साल में कितने हो रहे बच्चा? 3। जिस कारण से हमारा लीप ईयर टोटल 400 साल में लीप ईयर टोटल कितना होगा? 100 होगा क्या? नहीं, ओमिट कर दिया 97। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? वापस वापस वापस। इन्होंने कहा कि हम अपनी इस गलती को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। इस गलती को हम ठीक कैसे करेंगे? 400 साल में से हम क्या करेंगे? लीप ईयर को ही हम लेस कर देंगे। तो पहले तो मुझे बताओ 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 100। जैसे 100 होगा उसमें से हम क्या कर देंगे बच्चा? 3 साल हम अपनी उस गलती को ठीक करने के लिए लेस करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो आप तुरंत 100 बोलेंगे, तो एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी एक गलती थी जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, जिसे हम लेस करने, उसे हम लेस कैसे करेंगे बच्चा? -3 लीप ईयर से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कैलकुलेशन नहीं आएगी। आपसे सीधा पूछा जाएगा 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो क्या होना चाहिए? 100 की 97। ऑप्शन में 100 भी दिया होगा। लॉजिक उसका ये है कि हम अपनी उस गलती को ठीक करें। समझ में आया? चल एक बार फटाफट लिखेंगे इसे, बढ़ते आगे। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ
जो कैलकुलेशन है वो 100 की है, ठीक है, इससे करूंगी तो 3 आता है, तो 100 डेज में से क्या कह रहे कि भैया एक्चुअल में ये 100 साल है, ये 100 साल है, 3 दिन माइनस हो तो 3 दिन माइनस करके जो पूरा फिर डेज निकालने पड़ेंगे, 365 डेज, फिर ऐसे करके इन्होंने कहा ऑटोमेटिकली 3 लीप ईयर लेस कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओवरऑल पूरा सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी गहराई में जाओगे तो फिर डेज में आ जाओ, क्योंकि 100 साल है ना, तो साल में कितने होंगे 365 डेज, ठीक है, अब 365 में से लेस करते जाओ तो बहुत खिचड़ी है, तो इसीलिए सीधा आपको बस याद रखना है कि 3 लीप ईयर लेस कर दो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, ये तो चिल्लर चीज है। ईच सीजन, इन्होंने कहा ये सारे सेटअप करने के बाद तभी ऐसा होता है कि सेम टाइम पे सेम ईयर पे जितना भी हमारा सीजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ जाते हो गर्मी का सीजन, फॉर एग्जांपल अभी ठंडी का सीजन आने वाला है, तो ये गर्मी का सीजन और ठंडी का सीजन उस मंथ में कैसे आ पाता है, ये सारी चीजें अगर आप सेट ऑफ करते हो तब जाके चीजें सिस्टमैटिकली चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने इसीलिए की क्योंकि एक साल में वो जो पूरे सीजन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम आ सके। लेकिन बच्चा विदाउट दिस करेक्शन, कौन से करेक्शन की बात करें, इसी करेक्शन की बात करें, पहले हमने कम लिया, फिर हमने उसको लीप ईयर के में कन्वर्ट किया, लीप ईयर के बाद कन्वर्ट करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसका हमने 400 साल में से 3 साल को जो सेट ऑफ किया, उन्होंने कहा इस करेक्शन के कारण ही सारी चीजें ऑन टाइम होती है, अदरवाइज ऑन टाइम नहीं होती मौसम की। लेकिन बच्चा हम इंसान है, हमने अपने एनवायरमेंट को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब सारी चीजें ऑन टाइम नहीं होती है, सब गड़बड़ हो गया ना। आज के टाइम पे बारिश हो रही है भाई, अक्टूबर, ठंड अभी तक नहीं आई, बचपन में जो भी पढ़ते थे सब हिल चुका है, वो हम इंसानों की हरकतों के कारण हुआ है, ठीक है। चल अब इन्होंने बच्चा आपको यहाँ पे 2 पिक्चर दिख रही है, ठीक है, मैंने ऑनलाइन निकाली, बुक में नहीं दे रखी। सबसे पहली पिक्चर आपको जूलियस सीजर की दिख रही है, क्या नाम इससे पहले सुना है? अच्छा हट गई थी तुम्हें, अंकल को देखा है आपने उन्होंने पढ़ा है, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे पढ़ा था। जूलियस सीजर वो पहला बंदा है जिसने पूरा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन इस जूलियस सीजर ने जब वो कैलेंडर बनाया तो उसमें कुछ मिस्टेक थी। कौन सी मिस्टेक थी? उसने वो सेट ऑफ नहीं किया था, कौन सा वो 3 टाइम वाला लीप ईयर को, जो 3 टाइम वाली जो मिस्टेक थी वो किसने आकर सुधारी बच्चा? ग्रेगोरियन। अब आपसे कभी ये चीज सुना होगा, आपसे बोला जाता है कि इंडिया में कौन सा कैलेंडर यूज होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो? इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हो। इंग्लिश बात करो, हिंदी की बात नहीं करी। इंग्लिश कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज होता है, आपको ये बात पता है? एग्जाम में पूछा जाएगा इंडियन कौन सा इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं, तो हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम होता है बच्चा ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या ये बात समझ में आई? हम फॉलो कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। वो तो हिंदी विंदी वाले जो बहुत ज्यादा वो सब बताते हैं, है ना, वो सब अलग है ना, लेकिन उन्होंने बनाया थोड़ी ना। कैलेंडर बनाने वाले लोग ये मान रहे थे भैया, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैलेंडर मतलब उन्होंने एक्चुअल में कैलेंडर बनाया नहीं है। कैलेंडर बनाना अलग बात है, पूरी दुनिया में कैलेंडर लाने वाला कौन है बच्चा? सबसे पहला वो इंसान क्या था? जूलियस सीजर था, ठीक है, रोम कंट्रीज के राजा थे बच्चा। ये मैंने अक्सर आपको बताया, पूरा लैटिन लैंग्वेज रोम का है ना, पूरा लॉ कहां से है, पूरा साइंस कहां से है, और एक्चुअल में कैलेंडर सिस्टम भी कौन लिखा है बच्चा? रोम के कंट्रीज के राजा थे, कौन? जूलियस सीजर। अब हाँ, एक्चुअल में बहुत इंटेलिजेंट थे वहां के लोग, तो ये फर्स्ट टाइम लेके, लेकिन उनकी एक गलती थी, वो जो सन का चक्कर काटे तो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ये सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो सेट ऑफ करने वाले कौन थे बच्चा? ग्रेगोरियन थे, वो भी 3 थे, राजा ही थे। लेकिन अब जो फॉलो होता है वो हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश में कोई राज्य करके जा चुका है, कौन था? ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड ने ये फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडिया ने भी यही फॉलो करना चालू कर दिया। ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बच्चा मैंने जो स्टोरी आपको बताई है ये पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आगे बच्चा BC 46 की बात है, बहुत पुराने है ना। जूलियस सीजर ने सबसे पहले ये किया, लेकिन ओमिशन ऑफ द एक्स्ट्रा जो 3 टाइम्स 4 इयर्स वाला जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हर 400 साल में से हम 3 साल जो लेस कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आने वाले कौन थे? ग्रेगोरियन। तो इसीलिए इस करेक्शन को ग्रेगोरियन करेक्शन भी बोला जाता है, और हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे भी ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, करेक्शन अडॉप्टेड, रोम की जितनी भी कैथोलिक कंट्रीज है इन्होंने ये कब अडॉप्ट कर लिया था?
1582, बहुत पुराना। अंग्रेज तो फिर भी हमारे यहाँ पे बाद में आए थे, है ना। इन्होंने कहा इंग्लैंड ने यूज नहीं किया था स्टार्टिंग में, लेकिन इंग्लैंड ने भी फाइनली यूज किया, मतलब वो ब्रिटिशर्स ने फाइनली यूज किया। कब किया बच्चा? 1752 में। अब अगर इंग्लैंड ने यूज किया तो ऑटोमेटिकली इंडिया ने भी यूज किया, ठीक है। ग्रेगोरियन जो मोड की जो रेकनिंग मतलब कैलकुलेशन है, इसे न्यू स्टाइल कैलकुलेशन बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर में सारी चीजों को एक बार सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। ओल्ड स्टाइल का कौन है बच्चा? जूलियस सीजर। कुछ कंट्रीज आज भी हैं जो पुराने कैलेंडर ही यूज करे, जो जूलियस सीजर के बनाए हुए, ठीक है। और ये न्यू स्टाइल बोला जाता है, जिसमें से इंडिया न्यू स्टाइल में आती है, इंग्लैंड भी न्यू स्टाइल में आती है। कौन है महान कंट्री जो अभी भी यूज नहीं कर रही है बच्चा? वो है हमारी रशिया। रोम ने तो बनाया है यार, रोम के राजा थे। रशिया अभी तक ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज नहीं करिए, मतलब वो अभी हमसे बच्चा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमने सारी चीज सेटअप कर ली। हमने पूरा सेटअप करके हमारा कैलेंडर अलग बोलता है और रशिया का कैलेंडर अलग बोलता है आज भी। हाँ, क्योंकि वो लीप ईयर कंसिडर नहीं कर रहे, वो हर 400 साल की जो 3 डेज है उसे वो कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसीलिए बच्चा हमारा जब क्रिसमस, क्योंकि वहां क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए क्रिसमस का एग्जाम्पल है, दिवाली का थोड़ी ना देंगे, वहां थोड़ी ना दिवाली मनाई जाती है, क्रिसमस तो हर जगह मनाया जाता है। हमारा क्रिसमस अगर 25 दिसंबर में आता है तो उनका क्रिसमस बच्चा जनवरी में आता है, क्योंकि क्रिसमस तो एक डेट के हिसाब से आता है, उनका कैलेंडर कुछ और बोलता है और हमारा कैलेंडर कुछ और। तो कैलेंडर एक्चुअल में अलग अलग भी फॉलो होते हैं, टाइम ही बस नहीं है जो अलग अलग फॉलो होता है, कैलेंडर भी है जो हर देश में अलग है। जनरली बहुत सारे मेजोरिटी की कंट्रीज ने बच्चा ग्रेगोरियन कैलेंडर एक्सेप्ट कर लिया, वन ऑफ देम हम भी, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चा, यही तो बोला पीछे चल रहे। हमारी जब जनवरी आती है तब वो बनाते, पीछे चल रहे ना। हमने क्रिसमस बना लिया, हम जनवरी में पहुंच गए, फिर उनका क्रिसमस आता है। वो अपना कैलेंडर अलग ही चला रहे ना, वो कोई मैच नहीं कर रहे, हम वो अपना चला रहे। वो अपनी डेट अलग लिखते हैं, अब दो दो डेट चलाते वो, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बस बस बस, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस अपना कैलेंडर फॉलो करेंगे। जो कंट्री दूसरा फॉलो कर रहा है उसे एक्स्ट्रा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमारे ट्रांजेक्शन अगर रशिया से होते हैं तो फिर हमें भी करने पड़ेंगे ना। जो ट्रांजेक्शन उनसे हो ही नहीं रहे तो हम फिर दो डेट फॉलो करेंगे। हम पाकिस्तान से कर रहे, चाइना से कर रहे, अमेरिका से कर रहे, रशिया के साथ अगर करना पड़ेगा तो दो डेट होती है। न्यू स्टाइल अभी तक एडॉप्ट नहीं किया किसने? रशिया ने। नाउ 13 डेज बिहाइंड अस, वो हमसे 13 दिन पीछे चल रहे हैं अभी। एग्जाम्पल उन्होंने ये दे रखा है अक्टूबर 26 है, तो वहां पे क्या चल रहा होगा बच्चा? 13 अक्टूबर चल रहा होता। क्रिसमस का एग्जाम्पल दे रखा है ऑन दी 7 जनवरी उनका होता है, और हमारा एवरी डे एवरी ईयर कब होता है बच्चा? 25 दिसंबर। कुछ नहीं, हमारा क्रिसमस हो जाता है, वो पीछे बना रहे होते हैं, हम जब जनवरी में पहुंचते तब उनका आता है। इन्होंने हमारे कैलेंडर के डेट देकर बताए हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? सब इधर उधर चलता है। यहां तक बातें पहले बोलो समझ में आई? अगर आ गई तब मैं और एक खतरनाक चीज आपको बताने वाली। बच्चा कैलकुलेशन खतरनाक बनाऊंगी, एग्जाम में वो कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस याद करना है। क्या ये बात समझ में आई? आ जाए। एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, कॉमन ईयर को मैं क्या ऑर्डिनरी ईयर बोल सकती हूँ? कॉमन ईयर को ऑर्डिनरी ईयर बोल सकती हूँ। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कितने वीक होते हैं? क्या एग्जैक्ट 52 होते हैं? एक बार बच्चा वीक कैलकुलेट करने के लिए 365 डेज को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? लीप ईयर थोड़ी ना निकाल रहे, वीक वीक। एक महीने एक साल की बात करूं, मैंने महीना बोल दिया था क्या? एक साल 365 डेज क्या होता है? रुक तो जाओ, 365 डेज पूरे साल भर में होते हैं। मुझे बताओ कितने वीक्स होते पूरे साल भर में? एक महीने में तुम लोग बोल रहे हो 4, तो 12 महीने में कितने होते हैं? कितने आते हैं? 52 पॉइंट समथिंग ना, मतलब एग्जैक्ट 52 वीक्स होते हैं। पहले मुझे बताओ, समझ लो 52 वीक्स तुम लोग बोल रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा बताओ? लेकिन डेज कितने होते हैं? और तुम लोग से मैंने अगर हफ्ते पूछे तो तुमने क्या बोल दिया? 52 वीक्स। मतलब 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या एक दिन एक्स्ट्रा होता है? तो क्या मैं इस ऑर्डिनरी ईयर को 365 डेज को ये बोल सकती हूँ कि 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते?
क्योंकि कंप्लीट 52 वीक्स तो होते ही नहीं है, 52 होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा। तो बच्चा ऑर्डिनरी ईयर में अगर मैं बोलूंगी कि 52 वीक्स है, 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा, लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 टोटल डेज होते हैं। अगर मैं बोलूं कि हफ्ते कितने होते हैं, तो सेम ना बच्चा, हफ्ते तो 52 ही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डे कौन कितने होते हैं? 2 होते हैं। बच्चा अब थोड़ा सा बच्चा समझना, या फिर मैं ये बोलूं ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ऑर्डिनरी ईयर में एक और डे होता है? एक और डे होता है, इसका मतलब क्या? 52 वीक्स कंप्लीट है और एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो ऑड डे है। बात समझ में आई? पक्का पक्का। अगर मैं ये बोलूं लीप ईयर में एक ऑड डे नहीं होता है, 2 ऑड डे होता है, बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? पक्का। अब एग्जाम में ना आ जाएगा कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाए। पहले मुझे बताओ एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, निकाल लोगे? एक साल में पूछो ना मुझसे, वो एक साल कौन सा है, ऑर्डिनरी है कि लीप है? अगर ऑर्डिनरी है तो, अगर लीप ईयर है तो, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चा समझना, इन्होंने कहा 100 साल की बात होगी, आ जाइए 100 ईयर की बात हो रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ 100 ईयर में बच्चा कितने ऑड डेज होते हैं? मैंने ऑड डेज पूछा है, लीप ईयर नहीं पूछा है। क्या पूछा है? ऑड डेज। कुछ जनरल रूल्स है जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। ये जनरल रूल आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। पहला जनरल रूल, 100 को हम क्या मानते हैं बच्चा? सेंचुरी। हर 100 साल को क्या मानते हैं? सेंचुरी। क्या बात समझ में आ गई? तो उन्होंने कहा सेंचुरी को हम क्या मानेंगे? लीप ईयर नहीं मानेंगे। वापस, ये जनरल रूल है, याद रखना है। हर सेंचुरी को, सेंचुरी मतलब 100 की होती है, 200 भी सेंचुरी, 300 भी, 400 भी सेंचुरी है। क्या बात समझ में आई? तो 100 को हम लीप ईयर नहीं मानेंगे, 200 साल को भी क्या मानेंगे? लीप ईयर नहीं मानेंगे, और 300 साल को भी क्या बोल दिया? लीप ईयर नहीं मानेंगे। लेकिन इसका एक सेट ऑफ था, हर 400 साल का सेट ऑफ था, तो उन्होंने बोला 400 वाला ये सेंचुरी चलेगी, वो लीप ईयर मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? कंफ्यूज होके बोल दो हाँ। नहीं, हाँ, वेरी गुड। बच्चा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये एक जनरल रूल है जिसके पीछे बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन है। आपको ये बस याद रखनी है, आपकी तो बुक ने दिया भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन दे दिया। वापस, जनरल रूल क्या है? जो 100 वाला ईयर होगा वो हमेशा याद रखना, वो लीप ईयर नहीं है। बात समझ में आ गई? 200 को भी लीप ईयर नहीं मानेंगे, 300 को भी लीप ईयर नहीं मानेंगे, लेकिन जो चौथा साल होगा वो हमेशा लीप ईयर होगा। 400 वाला ईयर लीप ईयर होगा, मतलब 400 मतलब 800 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? 1200 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? जनरल 700 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हर 100 साल बाद, हर 100 साल की बात करें तो लीप ईयर नहीं होगा। 900 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? 1100 होगा कि नहीं होगा? क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये जनरल रूल है, इसे बस याद कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का। रेंडमली फिर से पूछ रही बच्चा, 21 लीप ईयर होगा क्या? 2100 नहीं। बच्चा 24 होगा, याद रखना 4 से डिविजिबल 4 की टेबल पढ़ना, जो भी आएंगे वो सब लीप ईयर होंगे। जो नहीं डिविजिबल होंगे, जो नहीं होंगे डिवाइड, जो उसकी टेबल में नहीं आएंगे वो सब लीप ईयर नहीं होंगे। ये जनरल रूल रट लो। बात समझ में आई? चलिए अब आ जाओ कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा 100 साल में बच्चा ईयर लिखा है, कितने लीप ईयर होंगे? तो पहले तो बच्चा मुझे बताओ 100 साल में, लीप ईयर नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने ऑड डेज होंगे? एक साल का ऑड डे निकाल सकते हो, कॉमन का एक ऑड डे होता है और लीप ईयर के 2 ऑड डे होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो सालों का कैसे निकालेंगे, आ जाइए। इन्होंने बोला सबसे पहले हम देखेंगे इन 100 साल में ऑर्डिनरी ईयर कितने और लीप ईयर कितने। 100 साल को डिवाइड करो किससे? 4 से, कितना आता है? कितना आता है? 25। वेरी गुड, 25 आते हैं। तो 25 क्या होंगे? लीप ईयर। लेकिन जो 100 वाला ईयर होता है, जो 100 साल वाला होता है, वो लीप ईयर होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं -1 कर सकती हूँ? क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। एक
जनरल रूल इसीलिए पढ़ाया था मैंने जनरल रूल क्या पढ़ाया है, जो 100 वाला साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब मैंने बोला 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, सॉरी 100 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने बार लीप ईयर आएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आने चाहिए, 25। उन्होंने कहा भैया इन 100 साल में 25 साल कौन से होंगे, लीप ईयर। ये बात समझ में आई? इसने 100 को भी कंसिडर किया होगा, किया है ना, लेकिन 100 वाला साल तो हमें कंसिडर नहीं करना था। क्या -1 समझ में आया? ये वाला रूल लगाया है प्रशंसा, मैंने ये वाला रूल लगाया। 100 वाला जो साल है वो लीप ईयर नहीं होता, लेकिन जब फोर्थ, मैथ्स को थोड़ी ना पता है किसे लीप ईयर लेना है किसको नहीं लेना है, आपको पता है ना। अगर आप काउंट करने जाओगे तो उसने 100 वाले साल को भी ले लिया होगा, तो हम कैसे 24 लिख सकते हैं? अगर 100 साल में से 24 लीप ईयर है तो रिमेनिंग ऑर्डिनरी ईयर कितने? क्या ये समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 366 डेज नहीं होते, वो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? 100 साल में पहले हमने देख लिया लीप ईयर कितने बार आता है, हमने कहा लीप ईयर आता तो 25 बार है, लेकिन इसने 100 वाले को भी ले लिया, पर हमारे जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये तो लीप ईयर नहीं है, इसलिए हमने -1 कर दिया। तो क्या ये 24 लिख लिया, 76 ले लिया। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप में कितने होते हैं, तो 76 में अगर 1 आएगा तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? 24 ईयर्स में 2 बार ऑड डे आते हैं, तो क्या मैं इसे 48 ऑड डेज बोल सकती हूँ? क्या मैं 76 और 48 को ऐड कर 124 ऑड डेज बना सकती हूँ? लेकिन ऑड डेज तो बहुत ज्यादा है ना, वीक में तो 7 डेज होते हैं, तो 124 को हफ्ते में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताओ बताओ? 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम 17 को ही क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 119 आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या मैं ये बोल सकती हूँ 124 को 119 से लेस करो, कितना बचता है? इन शॉर्ट मैंने 124 को क्या किया बच्चा, 17 वीक्स और कितने डेज हो रहे, 5 ऑड डेज। इन शॉर्ट हर 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? कोई कैलकुलेशन नहीं। हाँ वेरी गुड। वीक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 124 अगर ऑड डेज है तुम्हारे पास, मुझे बताओ उसको वीक में कन्वर्ट करने के लिए क्या, डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके बताओ कितना, 17 आ रहा है ना, तो भाई उन्होंने बोला 17 हफ्ते आ रहे हैं, पॉइंट क्या, 0.5 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है चलिए, लेकिन क्या आपको ये पूरी कैलकुलेशन आएगी? बिल्कुल नहीं। जिन्हें समझ में आ गया वेरी 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 गुड, जिनको नहीं आया मैं नहीं समझाने वाली, पूछो क्यों, रट लो। हर 100 साल में क्या आएगा, 5 ऑड डेज, रट लो। हर 100 साल में ऑड डेज कितने आएंगे, एक साल में ऑड डेज कितने, अगर वो ऑर्डिनरी है तो, अगर वो लीप ईयर है तो, लेकिन हर 100 साल में ऑड डेज कितने आते हैं? अगर मैंने बोल दिया 200 साल में, वेरी गुड, 300 साल में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जिनको लॉजिक समझ में आया वेरी 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 गुड, अदरवाइज लॉजिक भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर पेन नहीं है तो कर पा रहे हो क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए इसीलिए तो खिचड़ी पक जाएगी। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि भैया हाँ 200 साल में, तो जाओ लॉजिक बता रही, 100 साल में कितना बताया बच्चा, 5, 200 साल में कितना बताया, हफ्ते तो भैया 7 दिन के होते, तो 10 और डेज कैसे हो रहे? हफ्ता जब कंप्लीट हो तो ऐड कर लो ना, 5 और 5 कितना होता है, 10, एक हफ्ता 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो एक्स्ट्रा क्या बचे, 3 दिन। इसका मतलब तो 200 साल में कितने होंगे, ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, आपको 100 साल का 5 दिन तो याद रहेगा, वापस 100 साल का 5 रट लो, 200 साल का तो कैलकुलेट कर लो ना, ये इजी कैलकुलेशन है। इन्होंने बोला भैया 100 करो, 5 करो, 10 आ जाएगा, लेकिन 10 और डेज हो सकते हैं क्या, एक हफ्ता कंप्लीट हो तो हटाओ ना,
हफ्ता कंप्लीट होने के बाद जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। तो भैया कितने ऑड डेज बच रहे हैं? अब 300 का निकाल के बता दो मुझे। 300 का कैसे आया एक दिन? पहले 300, 300, 300, वेरी गुड, 15 आ गया। हफ्ते कितने होते हैं? 14 डेज का 2 हफ्ते हो जाएंगे, 2 वीक, और एक्स्ट्रा क्या बचा? क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अगर ये किसी को आया है ना, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बच्चा इसमें घुसना ही नहीं है, क्योंकि बिना पेपर पेन के तो आप इसे कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं इसके पीछे समझाने के पीछे भी जाऊंगी नहीं। जिसको आ गया वेरी 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 गुड, ठीक है, रटेंगे। 100 में कितना है? लेकिन ये कैलकुलेशन इजी है, 200 की कर लेंगे, 300 की कर लेंगे, 400 की भी कर लेंगे। लेकिन एक जनरल रूल था भैया 400 में। पहले तो देखो क्या लिखा है, लीप ईयर, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? एक बढ़ जाएगा, नॉर्मली एक तो हम कंसिडर करें, एक और बढ़ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, सिंस आपकी बुक में देखेंगे बच्चा, जो ये बॉक्स दिख रहा था ना, ये यही समझा रहा था जो मैंने आपको इतना चार्ट में समझाया। आपको उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रही बच्चा, कौन सा वाला? ये वाला, ये। चलिए बढ़ते बच्चा। सिंस इन्होंने क्या बोल दिया, इतनी जो कैलकुलेशन समझाई उसका रिजल्ट क्या है? हर 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं? 5। ठीक है, इन्होंने कहा 400 साल की कैलकुलेशन करते हैं। चलो एक जनरल रूल याद रखना, 100 साल का 5 है, तो 400 साल में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? इन्होंने कहा 400 साल को हम लीप ईयर मानते हैं ना, 400 साल को एक लीप ईयर मानते हैं ना, एक दिन बढ़ा दिया तो टोटल कितने हो गए? और 21 डेज हो गए तो कितने हो गए? तो चौथे हर 400 ईयर में ऑड डेज होते हैं क्या? ये जनरल रूल याद रखोगे? हाँ जी। क्यों? ये देख, ये लिखा है, तूने एक एक साल इसलिए किया क्योंकि लीप ईयर के कारण, लीप ईयर तो है ही नहीं ना यहाँ, लेकिन चौथा साल लीप ईयर है। अगर चौथा, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो सेम इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 5 की जगह क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा ना। तो ये बात समझ में आ रही है? 100 की ही बात कर रही हूँ, यही बोल रही हूँ, बस लिखा हुआ है मैंने। 100 साल का 5, दूसरे 100 साल का 5 आएगा, तीसरे 100 साल का 5 आएगा, हाँ, चौथे 5 साल का उन्होंने बोला 5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैंने यहाँ ना ऐड करके क्या कर दिया, नीचे ऐड कर दिया, क्योंकि चौथा 400 ईयर क्या होता है, लीप ईयर कंसीडर करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन ऑड डेज आए तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हर 400 साल में कितने कितने ऑड डेज होते हैं? 0। बच्चा अगर ऐसे 600 आ गया, निकाल लेंगे 600 साल में। क्यों करेंगे 2 ऐड? तुम डेज में जा रही हो, डेज यहाँ है। मुझे बताओ, जो ये 100 साल है, इसका कंक्लूजन ये है, तुम क्यों यहाँ फंसी हुई हो? समझ गई? सारी चीजें कंसीडर करने के बाद 100 साल का 5 निकला ना, दूसरे 100 का भी 5, तीसरे का भी 100, 5, चौथे का, लेकिन चौथे को क्या बोल दिया है, इनमें नहीं कंसीडर करते, इसमें कर रहे थे, इसके कारण एक हमने क्या कर दिया, ऐड। अगर मैं 600 की बात करूं, 600 का कैलकुलेट करो बच्चा, 1 2 3 4 5, क्या मैं 5 5 5, बच्चा 5 5, लेकिन देखो ये फोर्थ वाला जो है, इसमें एक एक्स्ट्रा 1 आएगा, क्या इसको भूल गए थे? क्या बात समझ में आ रही है? खिचड़ी पक गई बाकी सबकी? यार ये वाली तो नहीं पकनी चाहिए, इसकी पक गई है, ये मैं मानती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको रटना बोल दिया कि भैया 100 साल का क्या करना है, 5। तो बच्चा 600 साल का 5 नहीं कर पाओगे? करके देखो, ये 1 है, 2 3, फोर्थ में एक ऐड कर देना, 1 2 3 4 5 6, 5 6 दा प्लस 1 कितना हो गया? अब मुझे बताओ, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितने वीक आ रहे हैं? वीक कितने?
4 वीक्स आ रहे हैं और कितने और डेज? क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ये वाली कैलकुलेशन तो बननी चाहिए, वो वाली ना बने मैं चला लूंगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा पेपर पेन ज्यादा चाहिए तुम लोग को, है ना? लेकिन ये नहीं चला पाऊंगी, ये तो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या समझा? वापस रुको, यहाँ पे आओ। तो ये लिखा, ये रुको, लास्ट पॉइंट समझना। 4 ईयर्स में कितने होते हैं? 400 ईयर्स में 21 डेज, तो इसका मतलब कोई और डेज नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब आपकी बुक में चलेंगे बच्चा। क्या ये हेडिंग दिख रही है? एडी का मतलब लिखो पहले। क्या होता है एनोडोमिन? अरे बिफोर क्राइस्ट होता है हर, हाँ एक्चुअल में ना ये हर 1000 सालों को बोलते हैं, ठीक है? बिफोर आफ्टर अलग होता है, जब सी वो हो जाता है, क्राइस्ट सी आता है ना, एसी आता है, बीसी आता है, बीसी और एसी आता है। यहाँ मैंने ए डी लिखा है, डी, ठीक है? एसी बीसी, बिफोर आफ्टर क्राइस्ट। ए एन एन ओ एन ओ, और फिर क्या लिखा है? डोमिन, डोमिन। इसका मतलब समझो, हर 1000 साल, खत्म। समझ में आया? पक्का? एडी का फुल फॉर्म बता दिया, सब लैटिन वर्ड्स है यार। इन लैटिन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? हर 1000। अब बच्चा ये कुछ डेटा दे रखा है, इसको रीड करेंगे। 1 जनवरी, क्या लिखा है बच्चा? हर 1000 साल की, मतलब पहला जब 1000 साल होगा, पहला जब 2000 होगा, अभी 2000 में तो गए ना, अभी 3000 आने में टाइम लगेगा, यस और नो? लगेगा ना? तो उनका जब भी वो 1000 आते ना, 2000, 1000, 3000, हमेशा जो जनवरी 1 होता है ना, वो मंडे ही होता है। कैलेंडर अगर काउंट करोगे, क्योंकि उसको लॉजिक समझने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आए? हर 1000 साल हमेशा 1 जनवरी क्या होगा? मंडे ही होगा। ये डेटा रटना है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। कैलकुलेशन समझते हो? अभी छोटी सी कैलकुलेशन में हिल गए हो, ठीक है? 1 मस्ट बी काउंट फ्रॉम दी संडे। अगर आपका, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, अगर आपको 0 ऑड डेज आता है, मतलब संडे है, आपका आंसर क्या होगा? संडे, रट लो। अगर 1 ऑड डे आता है तो आपका आंसर क्या है? मंडे। 2 ऑड डे आते हैं तो ट्यूसडे। क्या बात समझ में आ रही है? इसी के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, इसको रटना है। अभी क्वेश्चन नहीं, 1000 साल वाली बात अलग है। इन्होंने क्या बोल दिया? हर 1000 साल का जो 1 जनवरी होगा, ये हमेशा क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन में घुमा फिरा के बोल देंगे कि भैया 2000 1 जनवरी बताइए क्या था? मंडे। अगर ये बात याद रहेगी तो बता पाओगे ना? अगर बात याद नहीं रहेगी तो क्या बोलोगे? हमें क्या पता, ऐसा बोलोगे ना? तो इसलिए ये डेटा याद करने वाला है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि 2000 में 1 जनवरी में क्या था, अगर उन्होंने बोल दिया 2 जनवरी को क्या था, लॉजिक लगा लोगे? होता है, ये होता है, लेकिन जैसे लीप ईयर आता है, जैसे लीप ईयर आता है चेंज हो जाता है। तो ये सब भी लॉजिक होते हैं, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चा वापस वापस, अगर क्वेश्चन आता है कि 1000 साल, 2000, 3000, तो 1 जनवरी कौन सा डे है, तो बता पाओगे? मंडे है। अगर उन्होंने 2nd, 3rd, 4th जनवरी पूछा, बच्चा ये भी बता सकते हो अगर आपको ये बात याद रह गई तो। नहीं तो भैया जय माता दी, बस कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है? लास्ट डे सेंचुरी, सेंचुरी में क्या क्या आते हैं? सेंचुरी में क्या आता है? 100, 200, 300, जितनी भी सेंचुरीज होगी, वो उसका लास्ट डे, मतलब 31 दिसंबर जो हमारा लास्ट डे होता है, वो कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। ये बातें रटने वाली है। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मतलब जो भी 100, 200, 300, 400, अभी कौन सा चल रहा है बच्चा? तो अभी 2022 चल रहा है, मतलब इसकी सेंचुरी कब होगी? 2000, पहले 100 आएगा, फिर 200 आएगा। क्या बात समझ में आई? अगर उन्होंने बोल दिया कि भैया 2100 वाला जो ईयर है,
है ना, उसका लास्ट डे। ये डेटा रखने वाला है, बच्चे सब स्किप कर देना क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भर चुका है। बोल दो हाँ। सेंचुरी का फर्स्ट डे या तो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, सैटरडे होगा। मत याद करो, एक चीज याद करना, फर्स्ट डे और लास्ट। याद रहता तो बढ़िया, नहीं याद रहता भाड़ में जाए। क्या ये बात समझ में आई? एक दिन छोड़कर। बच्चों मेरी बात सुनो, अब जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या याद कर सकते हो और क्या याद नहीं कर सकते हो, ध्यान देना। पहला पॉइंट, डेटा आएगा तो बता नहीं सकते क्या? पहला पॉइंट 365 डेज, 5 घंटे, 48 मिनट्स, 47.5 सेकेंड, ये पूछा जाएगा तो बता दोगे। ईयर में पूछा जाएगा बता दोगे। कॉमन ईयर में इतने डेज होते बता दोगे। ये डिफरेंस समझ में आ गया, ये बता दोगे। ठीक है, फोर्थ ईयर हमेशा लीप ईयर होता है, ये बता दोगे। इन्होंने बोला भैया इसी का सेट ऑफ कर करके हम हर 400 साल में क्या करते हैं, 3 डेज माइनस करते हैं। अगर ये समझ में आया तो बढ़िया, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या याद करना है कि भैया 100 साल होंगे ना तो ऑड डेज होंगे 5, और 200, 300, 400 इसका बस कैलकुलेट करना। बाकी कुछ भी समझने याद करने की जरूरत नहीं है। ये राजा महाराजा को बस याद कर लेना, फर्स्ट ये थे, सेकंड ये थे। इंडिया कौन सा फॉलो करता है, ये याद करना है। जहां आएगी कैलकुलेशन स्किप करो, क्यों? माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में पेपर पेन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये है। पेपर पेन मिलेगा तो बच्चा कैलकुलेशन फिर भी इजी हो जाएगी। लेकिन बच्चा 100 साल में अगर 5 की बात करो, 200, 300, 400 कैलकुलेट करना फिर भी इजी है, कर सकते हो। ये वाली कैलकुलेशन आएगी तो हम करेंगे। बात समझ में आई? अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, फटाफट देखें आपकी बुक में। इस एग्जाम्पल को देखो, बुक में तो दे रखा है जूलियस सीजर। ये लो फटाफट। क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। कभी सर्च करना, गूगल में लिखो एक बार, इंडिया कौन सा कैलेंडर यूज करता है। लिखो बच्चा, इंडिया कौन सा इंग्लिश कैलेंडर यूज करता है। अब हिंदी वाले मत चले जाना, है ना। हाँ, कौन से वाले? ये जनरल रूल्स। इंडिया कौन सा कैलेंडर यूज करता है, जल्दी। चलिए बच्चा फटाफट एक एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चा एग्जाम्पल देखेंगे, इनके क्वेश्चन पे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। डेटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे तो स्किप करेंगे। लेकिन 100 वाले जो ऑड ईयर है वो भी कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम? अब मुझे ये बताओ, 29th डे, 29th डे 400 साल में कितने बार आता है? वापस हर मंथ, 400 साल में हर मंथ। बच्चा लीप ईयर में तो एक्स्ट्रा आएगा, ये बात बताओ। पहले मुझे बताओ 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 100 होते हैं कि 97 होते हैं? सीन सेटअप करने थे। क्या मैं बोल सकती हूँ 400 साल में से 97 लीप ईयर है, बोल सकती हूँ यस और नो? बाकी सबको ऑर्डिनरी बोल सकती हूँ 303 को, यस और नो? जैसे ही मैंने बोला तो ऑर्डिनरी ईयर में तो 29 हर मंथ कितने बार होगा, 12 बार कि 11 बार? शुरू से पहले तो मुझे बताओ हर 400 साल में लीप ईयर कितना होता है? 97। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? वापस वापस वापस, हर 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, तो रिमेनिंग क्या होंगे? ऑर्डिनरी, यस और नो? ऑर्डिनरी ईयर्स में 12 मंथ में से 11 बार ही 29 आता है ना, क्योंकि फरवरी में तो आता ही नहीं है 29th डे। तो क्या मैं 11 टाइम्स बोल सकती हूँ? नहीं आया बच्चा। हर महीने जनवरी में एक बार 29 डेट आती है, फरवरी में आती है, मार्च में आती है। क्वेश्चन नहीं रीड किया लगता तुम लोगों ने। 29 वाली जो डेट है ऑफ द मंथ, 400 साल में ये 29 डेट है, कितनी बार आती है? तो भाई एक साल में कितनी बार आ रही है पहले तो मुझे बताओ। अगर वो ऑर्डिनरी है तो 11 बार, अगर वो लीप ईयर है तो? क्या बात समझ में आई? इन्होंने हमसे 4 साल का डेटा पूछ लिया, तो उन्होंने कहा रुको, 400 साल में लीप ईयर होते हैं 97 और ऑर्डिनरी होते हैं 303। ऑर्डिनरी में 11 बार आते हैं, तो साल कितने? 303 साल है, 11 बार किया तो ये डेटा आ जाएगा।
लीप ईयर में तो पूरे 12 आएंगे ये डेट, तो 97 को 12 से किया तो ये डेट आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 29 जो डेट है एक साल में लीप ईयर में अलग है और बच्चा ऑर्डिनरी में अलग। 400 साल में जितने लीप है जितने ऑर्डिनरी उनको ऐड करो और कितनी बार ये डेट आ रही है 4490। अब कंक्लूजन समझो, ये समझ में आ गया। क्लॉक वाले के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्किप करना, लेकिन अगर थ्योरी, सॉरी कैलेंडर के, अगर थ्योरी आती है तो बन जाएगी क्या, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि तुम लोग कैलकुलेशन करो क्योंकि पेपर पेन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो स्किप करना। थ्योरी याद कर सकते हो जितनी बनी है पक्का, क्योंकि पेपर पेन नहीं है, तुम लोग वैसे ही है ना इमेजिनेशन तो नहीं कर पाओगे, इतनी तो बिल्कुल नहीं करने वाली, तो मैं स्किप कर रही, थ्योरी बन जाएगी। तो थ्योरी में हम ये सभा समाप्त करते हैं, फटाफट से आ जाओ स्टार्टिंग में बच्चा, स्टार्टिंग में आ जाओ जहां पे 3 चैप्टर का पूरा क्रक्स दे रखा है, जल्दी से। हमारी पूरी रीजनिंग होती है खत्म, पेज नंबर आओ 326, फटाफट आओ। बच्चा अब पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना, पूरी स्ट्रैटेजी। मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ सब्जेक्ट का नाम क्या है, लीगल, लॉजिकल लीगल एक ही, और लॉजिकल है ना, रीजनिंग बोलूंगी, ठीक है। इसमें बाइफर्केशन क्या है, 2 का। लीगल कितने मार्क्स का आता है 25, रीजनिंग कितने मार्क्स का होता है 25, क्या ये बात समझ में आ रही है। 25 मिलाकर कितने होते हैं, पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, वैसे तो 20 बोलते हैं इंडिविजुअली, लेकिन मैं इसे 25 ही कंसीडर कर रही हूँ, पास होने के लिए 50% आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए, क्या ये बात समझ में आई। 25 लीगल में से आएगा, रीजनिंग में से 25 आएगा, ठीक है। लीगल हमने मन लगा के अच्छे से पढ़ लिया है, कहीं कोई छोटा डाउट बड़ा डाउट आएगा आकर मुझसे पूछेंगे। अब मैं आती हूँ रीजनिंग में, रीजनिंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं और जरूरत भी नहीं है आगे कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा होना है, हमें एक एवरेज दिमाग लगाना है, हमें इसमें एक्सपर्ट नहीं होना है, क्या ये बात समझ में आई। क्योंकि एक्सपर्ट होने के लिए पेपर पेन आपके पास वैसे अवेलेबल नहीं है और ना ही उतना टाइम। आपको हमेशा एक्सपर्ट किसका बनना है बच्चा, लीगल का, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी दिक्कतें हैं रीजनिंग की उनको देखना ही नहीं है, जो चीजें बनती है बस उनको ही रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने चैप्टर 6 पढ़ा, यस और नो। मैं चैप्टर 6 की अगर बात करूं बच्चा, कैलेंडर की थ्योरी पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल्स के, क्या इसमें पेपर पेन की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं मार्क करती जा रही हूँ बच्चा, बिना पेपर पेन वाले है ना जो जो आपको हो जाने चाहिए। तो बच्चा सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट, पेपर पेन की जरूरत है क्या, कैलेंडर की थ्योरी में जरूरत है क्या, थ्योरी में पेपर पेन की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा इसके प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बात समझ में आई। ये तो प्योर थ्योरी है ना बच्चा, ये तो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्लॉक है, क्लॉक में मुझे बताओ थ्योरी बन जाएगी, डिग्री एंगल बन जाएंगे। तो बच्चा मैं ये मान के चलो इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, वेरी गुड, क्या ये बात समझ में आई। फॉर्मूला में थोड़ी इमेजिनेशन कर सकते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ उसके भी हाई लेवल के क्वेश्चंस अवॉइड करो ना, उसकी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब टाइम कम है, जो बनता है उसको रिवाइज करो, ज्यादा बेटर है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग की बात बताओ, बन जाएगा, मतलब लेवल है, मैं इसको कह रही हूँ कि कुछ बन जाएगा और कुछ नहीं, जो हाई लेवल होंगे स्किप करने का। नेक्स्ट का लिखा है कंक्लूजन, ये तो पूरी थ्योरी है ना, कंप्लीट थ्योरी, ड्राइंग इंटरफेरेंस कंप्लीट थ्योरी, नंबर टेस्ट कुछ बन जाएंगे और कुछ नहीं बनेंगे। ड्राइंग इन्फ्लुएंस क्या था, कंक्लूजन निकालना था ना, हाँ, लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि उसमें तुम्हें पेपर पेन की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा ना। अगर मैं कह रही हूँ इंडिया के किसी फेमस बंदे की बात हो रही है तो बन जाएगा ना। अब तुमको क्या मालूम अब्राहम लिंकन वाले आने वाले, ये तो तुम्हारी किस्मत है। मैं अभी क्या बोल रही हूँ, कौन से क्वेश्चन है जिसमें पेपर पेन की जरूरत हो रही है आपको ज्यादा, है ना, इमेजिनेशन लग रही है, उसमें दिक्कत है, है ना। अगर किस्मत अच्छी होगी तो बच्चा इंडिया के किसी फेमस बंदे की वो ट्राई करेंगे, इंडिया का ही ये देख, ठीक है। चले सीक्वेंस सीरीज बन जाएगा, स्टेटमेंट अजम्पशन बन जाएगा। अब मुझे बताओ
पेपर पेन वाले क्वेश्चन कौन से थे? कैलेंडर और क्लॉक, थोड़ा बहुत कोडिंग बस, और नंबर टेस्ट, मतलब 4 टॉपिक थे, 1 2 3 4, जिसमें से बच्चा आपको थोड़े बहुत तो कोडिंग और नंबर टेस्ट में उतनी दिक्कत नहीं जाती। दिक्कत पूरी किसकी है? क्लॉक और कैलेंडर की। क्या चैप्टर 6 समझ में आया? होता क्या है, आपके दिमाग में टेंशन होती है, अरे यार हमें तो रीजनिंग नहीं बन रही। बच्चा मुझे बताओ, टॉपिक कितने थे फर्स्ट 6 चैप्टर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टॉपिक थे। कैलकुलेशन है ही कितने में? 4। उन 4 में से 2 में तो फिर भी बनती है, बस 2 नहीं बनता है, लेकिन सरदर्द क्या लेकर जाओगे? हमें तो रीजनिंग ही नहीं बन रही है, ऐसा सरदर्द मत लेकर जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? 2 में मुश्किल आएगी, उसकी थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी, किस्मत अच्छी होगी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे। चले नेक्स्ट मुझे बताओ, अल्फाबेट टेस्ट हो जाएंगे, ये तो सेम ही है, पजल, ठीक है। एनालॉजी क्या थे? सिमिलर। हम लोग कुछ मतलब इसमें प्रैक्टिकल है क्या? वेरी गुड। गुजरात, अहमदाबाद ऐसे क्वेश्चन थे। असर्शन रीजन, कैलकुलेशन है, ब्लड रिलेशन। अब इसमें बच्चा, कुछ बच्चों को बन जाएगा, कुछ को नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें चार्ट बनाना पड़ता है। क्या बात समझ में आई? इसमें पेपर पेन चाहिए भैया, इसमें आपको पेपर पेन चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड रख रही हूँ। डिसीजन मेकिंग कर लोगे बच्चा, मिसिंग कैरेक्टर थोड़ा सा इसमें भी आएगा, चलो पेपर पेन बोल रही हूँ, पेपर पेन के बिना नहीं होगा। लॉजिकल सीक्वेंस तो सेम है बच्चा, ये सब नहीं है तुम्हारे, कुछ उसमें ट्रूथ टेलर ये सब याद आया कुछ? सिलोजिज्म ये सब कुछ डायग्राम बनाया था ऐसे गोला गोला कर कर। हाँ, तो मुझे बताओ दिक्कत आने वाली किसमें? ब्लड रिलेशन में और मिसिंग कैरेक्टर में। बाकी चीजें भी तो बन रही है, अगर आप नोटिस करोगे मेजॉरिटी चीजें आपको बनती है। नॉन वर्बल में आओ, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, इनकम्प्लीट पैटर्न्स। बच्चों कुछ तो चीजें उन्होंने दे भी नहीं रखी, आपके सिलेबस से हटा दिए। बताओ, जैसे मिरर इमेज, ये सारी चीजें हटा दी। मैं कह रही हूँ नहीं वो इजी रहती है ना, लेकिन सिलेबस से हटा दिए, मत टेंशन लो। मुझे बताओ टोटल सरदर्द क्या है तुम लोग का? क्लॉक, कैलेंडर, है ना, ब्लड रिलेशन, जो ज्यादा मैं डिफिकल्ट मानूंगी, ये 3 ही मैं डिफिकल्ट मानूंगी, बाकी सब क्या इजी है? मुझे बताओ, अगर मैं ये 25-25 का बाइफर्केशन ले रही हूँ, तो ये पूरे 25 उसी खतरनाक में से आएंगे? मैंने मान लिया चलो आधे आ गए, मैंने चलो मान लिया सेफर साइड, 25 का हाफ कितना होता है? मैं मान के चल रही 12 मार्क्स का आपने किया, मैं क्या मान के चल रही बच्चा, 12 मार्क्स का आपने किया, आधी रीजनिंग आपने छोड़ दी क्योंकि वो डिफिकल्ट लग रही थी, तो क्या 10-12 मार्क्स का कर लोगे? कुछ तो होगा ना जो बनेगा, बाकी तो जय माता दी है, छोड़ना नहीं है ना, लेकिन स्टिल मन में एक डर होता है। मैं मान के चलो रीजनिंग में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 10 या 12, ठीक है। अब लीगल में भी तो कुछ डिफिकल्टीज होती है, ऐसा थोड़ा ना हम एकदम ही एक्सपर्ट बन गए। मैं मान के चलो 15 या 20 कर लोगे, 18 कर लोगे? अगर 18 और ये कर लोगे तो टोटल कितना होता है? पास होने के लिए कितने चाहिए? तो बस मैं ये कह रही हूँ तुमको मेहनत कहाँ ज्यादा करनी, मैं ये सिखा रही हूँ। तुम पागल हो जाओगे क्लॉक के क्वेश्चन लगाने में, कैलेंडर और बच्चा ब्लड रिलेशन के, जो कि आपको इतनी मेहनत उसमें करनी ही नहीं है। ज्यादा मेहनत किसमें कर लो? लीगल में कर लो, क्योंकि आगे भी यूज होना है। क्या बात समझ में आई? क्योंकि सीएस बनना है ना, कि रीजनिंग के एक्सपर्ट बनना है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो। फिर हम यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने 25 लीगल दिया और 25 बोला दिमाग लगाना सीखो। हम एवरेज दिमाग लगाएंगे, बहुत लो भी नहीं होना है, 25 में से 0 नहीं लाना है आपको, इतने गधे नहीं हो तुम लोग, और 25 में से 25 भी लाना नहीं है, पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या बात समझ में आई? तो इससे रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में डाउट निकल रहे हैं, अब मैं जो आपको क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ, है ना, प्रिंटिंग के लिए दीदी ने डाल दिया, मिलता ही होगा, उसमें अगर डाउट निकल तो वो डिफिकल्ट चीजों को स्केप करो, ज्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करो, बार बार कहूंगी लीगल लीगल लीगल। बात समझ में आई? आपका टारगेट है 30 लाना, 10 नंबर तो हम दान करें, 10-15 नंबर तो हम दान करें, किसको बच्चा? रीजनिंग। किस्मत अच्छी होगी तो वो भी बनेगा ना, बन सकता है ना वो भी तो, लेकिन 10 तो बन के ही रहेगा, बाकी डिपेंड इंस्टीट्यूट पर। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, रीजनिंग का सरदर्द लोगे? तुम्हारा सरदर्द कम कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे चेहरे दिख जाते हैं। तुम लोग यही सोचते भैया यही सब करना था क्या, हम तो मैथ छोड़कर आए हैं, हम तो कॉम्पिटेटिव छोड़कर आए हैं। हाँ बच्चा, छोड़कर ही आए हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना भी जरूरी है, इसीलिए इंस्टीट्यूट में दिया। बात समझ में आ गई? पक्का? तो आज की सभा समाप्त करें।